नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ सोनी और आज हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया के केस के बारे में और जानेंगे विस्तार में कि आखिर केस में क्या रखा है और इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या है। तो दोस्तों, यह जो विवाद है एक अभद्र बयान के कारण काफ़ी चर्चे में है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस केस का कानूनी विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पे आते हैं कि मामला क्या है। हाल ही में एक यूट्यूब का शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। उसमें रणवीर अलाहाबादिया द्वारा एक सवाल पूछा गया जिसे लोगों ने कई आपत्तिजनक और अभद्र सवाल माना और इस सवाल के खिलाफ काफ़ी शिकायतें दर्ज हुई और शो में जितने भी जजेस थे और जितने भी लोग आए थे सब पर एफआईआर की मांग की गई। तो अब हम जानेंगे कि उन लोगों पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं। सबसे पहले तो शो के जितने भी प्रतिभागी थे जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया और उनके साथी, उन पर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट लागू होता है। सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट यह कहता है कि किसी भी प्रकार की अश्लीलता अगर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्रचलित या प्रसारित की जाती है तो उसमें 3 साल की सजा है। सेकंड, आईपीसी का सेक्शन 294, आईपीसी का सेक्शन 294 यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार का अश्लीलता फैलाता है, अश्लील कृत्य करता है या अश्लीलता फैलाता है तो उस पर आईपीसी का 294 सेक्शन का मामला बन सकता है। तीसरी बात, भारत का संविधान आर्टिकल 19(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी है, परंतु किसी भी अन्य व्यक्ति को या किसी भी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार का सेंटिमेंट नहीं हर्ट होना चाहिए, वरना उसके खिलाफ मामला बन सकता है। और इसी तरीके से हमारी देश की जो अदालतें हैं वह सामूहिक मानक परीक्षण का उपयोग करती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर औसत व्यक्ति मीन्स मोर देन एवरेज पीपल अगर किसी चीज को आपत्तिजनक मानते हैं तो कोर्ट भी उसे आपत्तिजनक ही मानेगी और उसे अश्लील घोषित किया जा सकता है। इसी कार्य प्रणाली पर हमारे देश की अदालतें कार्य करती हैं और इसी प्रकार से हमारे देश के कंटेंट क्रिएटर्स को अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्तियों का सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए और एक दायरे को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर का नहीं है और यह YouTube जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका पर भी एक सवाल उठाता है। रणवीर अलाहाबादिया का यह केस हमें यह याद दिलाता है कि डिजिटल स्पेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है और साथ में इसके साथ आने वाली चुनौतियां भी। और मैं एक वकील के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी यह मानता हूं कि कानून का पालन करना किसी भी हालत में बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं, आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको यह सही लगता है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है या फिर नहीं है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।